Bismillahirrahmanirrahim. My name is Uruj and I am here to present the topic of CHN 3 Unit 2, which is Diversity in CHN Role and its part School Health. तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए स्कूल हेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और ये हमारे करिकुलम का यूनिट 2 का पार्ट 3 है। ठीक है, तो इस पीपीटी में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल हेल्थ होती क्या है और बेसिक स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट किस तरीके से की जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या क्या हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन हम स्कूल लेवल में क्या कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इसके अलावा मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्कूल हेल्थ। स्कूल हेल्थ होती क्या है। स्कूल हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड स्टाफ। यानी स्कूल हेल्थ हम एक ऐसी स्टेट को कहते हैं कि जहाँ पर बच्चों और स्टाफ की कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड वेलबींग एंड सोशल वेलबींग का ख्याल रखा जाए। ठीक है, इट इनकम्पोसेस अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सर्विसेज। यानी स्कूल हेल्थ में कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स में, ताकि बच्चों की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो, प्रोटेक्ट हो एंड मेंटेन हो। ठीक है, स्कूल एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली स्कूल हेल्थ क्या हुआ। स्कूल हेल्थ हमारे पास एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसे स्टेट है जिसमें स्कूल स्टाफ एंड स्कूल चिल्ड्रन की कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का ख्याल रखा जाए। ठीक है, अब WHO अकॉर्डिंग टू WHO स्कूल हेल्थ क्या है। अ प्रोग्राम दैट ऑप्टिमाइज स्कूल चिल्ड्रन हेल्थ एंड कैपेसिटी टू लर्न। यानी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्कूल गोइंग बच्चों की हेल्थ एंड लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करे। ठीक है, थ्रू इंटीग्रेटेड स्कूल हेल्थ पॉलिसीज़। और इसके लिए कई सारी स्कूल हेल्थ पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट किया गया है, मिलाया गया है, प्रोग्राम्स इसके लिए बनाए गए हैं एंड सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, जबकि यूनिसेफ का पर्सपेक्टिव क्या है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आर वन ऑफ द most cost effective investment to simultaneously improve education and health outcome। यानी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हमारे पास सबसे मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती हैं जिसके ज़रिए हम हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 85% जो हैबिट्स होती हैं वो स्कूल ईयर्स में डेवलप हो जाती हैं बच्चों में। तो अगर हम स्कूल हेल्थ के ऊपर फोकस करें, स्कूल गोइंग बच्चों की हेल्थ और हैबिट्स को जो है इम्प्रूव करें, उन्हें हैंड हाइजीन के बारे में बताएं, उन्हें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएं, उन्हें इन्वायरमेंटल क्लीनिंग के बारे में गाइड करें। अगर हम उनकी हैबिट्स को डेवलप करेंगे तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे इन्वायरमेंट क्लीन होगा, अल्टीमेटली डिजीजेस कम होंगी, कम्युनिकेबल, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्कूल हेल्थ के ऊपर इतना एम्फेसाइज किया गया है कि स्कूल गोइंग बच्चों पर अगर हम वर्क करते हैं, उनकी हेल्थ एजुकेशन, उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, ओवरऑल हमारी कम्युनिटी की हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है, तो स्कूल हेल्थ इज़ अ पिलर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी वेलबींग। स्कूल हेल्थ हमारे पास क्या है, एक पिलर है प्राइमरी हेल्थ केयर का एंड कम्युनिटी वेलबींग का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहला क्या है, इस प्रोग्राम का सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोमोट हेल्थ। यानी स्कूल हेल्थ की मदद से हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। प्रोमोट पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड स्टाफ। यानी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू हम हेल्थ बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं बच्चों में एंड स्टाफ में। इसके अलावा प्रिवेंट डिजीज़। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रिवेंशन बतानी है बच्चों में। प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थ्रू अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो प्रिवेंशन के थ्रू हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को उससे बचा सकते हैं। थर्ड है अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीन एंड डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम अर्ली, इंश्योरिंग टाइम रेफरल एंड ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल टाइम पे, हमारे स्कूल में भी जो है जो एयर टेस्टिंग की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा विजन टेस्ट होता था और इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस के टेस्ट होते थे, जो रैंडम टेस्ट होते थे। तो इस तरह की स्क्रीनिंग के ज़रिए क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम को अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर उन्हें जो है टाइमली रेफरल और उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, रैंडम टेस्टिंग और स्क्रीनिंग के थ्रू। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है कम्युनिकेबल डिजीज़ की। ठीक है, मेंटल वेलनेस, सपोर्ट मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल
स्कूल सेटिंग। आप जैसे आप सबको पता है कि जो हमारे पास 80 to 85% मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है वो 14 ईयर से पहले ही डेवलप हो जाती हैं। तो हमने अर्ली जो है मेंटल डिसऑर्डर को जो है आइडेंटिफाई करना है, एंड देन हमने क्या करना है, सपोर्ट करना है मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग को स्टूडेंट्स की स्कूल सेटिंग के अंदर, ठीक है। हेल्दी इन्वायरमेंट, इंश्योर अ सेफ, हाइजीनिक एंड हेल्थ प्रोमोटिंग फिजिकल स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का है फोर्थ ऑब्जेक्टिव कि हमने हेल्थी इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करना है विद इन स्कूल बाउंड्री में रह के। हमने एक सेफ इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच के बच्चे क्या होते हैं, वो एज अ हेल्थ मैसेंजर आपके काम कर सकते हैं कम्युनिटी में। तो ये हमारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो बच्चे होंगे वो हमें हमारी कम्युनिटी को लिंक करेंगे, ठीक है। वो एक ब्रिज बनते हैं फैमिली और कम्युनिटी के दरमियान। अगर हम बच्चों की अच्छी हैबिट डेवलप करवाते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से हेल्थ के रिलेटेड गाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपनी फैमिलीज़, अपनी कम्युनिटीज़ में भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इससे कम्युनिटी भी आपके प्रोग्राम में, आपके हेल्थ प्रमोशन में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे हमारे पास स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज के। हमारे पास स्कूल हेल्थ सर्विसेज के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं या 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला है हेल्थ सर्विसेज, सेकंड है हेल्थफुल इन्वायरमेंट, थर्ड है हेल्थ एजुकेशन एंड 4 है न्यूट्रिशनल सर्विसेज। ये 4 चीज़ें मिलकर जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच बच्चों के लिए बनाती हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों की अल्टीमेटली हेल्थ इंप्रूव होती है, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ इंप्रूव होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनकी अच्छी से होती है, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक कंपोनेंट पे मिसिंग होगा तो उससे क्या होगा कि बच्चों की हेल्थ जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला सर्विसेज में क्या है कि हेल्थ सर्विसेज, जिसमें बच्चों की मेडिकल एग्जामिनेशन और की जाती है। इसके अलावा फर्स्ट एड या इमरजेंसी केयर उन्हें प्रोवाइड की जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट, के अगर कोई छोटी मोटी इंजरी स्कूल में हो जाए या प्ले करते हुए वो गिर जाएं या उन्हें कोई छोटी मोटी जो है इंजरी हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हम स्कूल में ही उन्हें प्रोवाइड कर दें। जबकि रेफरल टू हायर फैसिलिटीज़, यानी अगर कोई मेजर डिजीज़ है बच्चे को या कोई मेजर इंजरी हो गई है तो उससे फिर हम टाइमली रेफ़र भी कर दें। तो ये हमारी हेल्थ सर्विसेज में आती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है टाइमली बच्चों को मिल जाए। कंपोनेंट का मेन पर्पस क्या है कि बच्चों को टाइमली जो है हेल्थ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट टाइमली मिल जाए, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास है हेल्थ फॉर एनवायरनमेंट। इस कंपोनेंट का पर्पस ये है कि बच्चों को एक सेफ इन्वायरमेंट मिले विद इन स्कूल एनवायरनमेंट, जिससे उनकी हेल्थ एंड ग्रोथ डेवलपमेंट इंप्रूव हो, ठीक है। हमने स्कूल में सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का जो है ख्याल रखना है। सेकंड, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग का ख्याल रखना है। सेफ प्लेग्राउंड एंड फर्नीचर, यानी बच्चों के लिए ऐसे फर्नीचर या प्लेग्राउंड डिज़ाइन किए जाएँ जिनसे इंजरी का रिस्क कम हो, हार्म का रिस्क कम हो, ठीक है। जबकि जो वेस्ट हैं स्कूल के उन्हें सही तरीके से डिस्पोज किया जाए। तो ये हेल्थफुल इन्वायरमेंट भी हमने बच्चों को प्रोवाइड करना है ताकि उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो इस वजह से। थर्ड है हमारे पास हेल्थ एजुकेशन। हमने हेल्थ एजुकेशन भी बच्चों को देनी है। पर्सनल हाइजीन इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने उन्हें बताना है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल एंड डाइट एजुकेशन देनी है। सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में हमने उन्हें प्रिवेंशन बतानी है। एंड जो हमारे ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें हमने सेक्स एंड प्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन भी देनी है। इस कंपोनेंट का पर्पस क्या है कि बच्चे अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करें और वो इन फ्यूचर उनके काम आए वो चीज़ें, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है न्यूट्रिशन सर्विसेज। हमने न्यूट्रिशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, जैसे कुछ प्रोग्राम्स या हम कुछ इवेंट्स रख दें, बच्चों को फ्रूट डे रख दें कोई, या वेजिटेबल्स डे रख दें, उसके ज़रिए हम बच्चों को उनके बेनिफिट्स के बारे में बताएं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू हम उनकी न्यूट्रिशन नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल असेसमेंट करनी है हमने बच्चे की, कोई बच्चा अंडर वेट या ओवर वेट तो नहीं है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन के बारे में हमने गाइड करना है, जैसे आयरन सप्लीमेंट्स हो गई, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो गई। इसके अलावा डाइट काउंसलिंग भी हमने बच्चों की करनी है। तो ये तमाम 4 कंपोनेंट मिलके बच्चे के लिए एक इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनाते हैं, जिससे क्या होती है, स्कूल गोइंग बच्चों की हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है। दीज 4 पिलर्स फॉर्म अ इंटीग्रेटेड अप्रोच टू कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ स्कूल नर्स। अब एज अ स्कूल नर्स हमारा क्या रोल बनता है? क्लिनिशियन रोल में हम क्या करेंगे, हम हेल्थ असेसमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट एड हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रॉनिक कंडीशन लाइक एस्थमा एंड डायबिटीज़ जो को हम जो है स्कूल लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, एज अ एजुकेटर नर्स का क्या रोल है? डिलीवर हेल्थ एजुकेशन ऑन हाइजीन, न्यूट्रिशन, प्यूबर्टी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। एज अ एजुकेटर हमने बच्चों को हाइजीन, न्यूट्रिशन, प्यूबर्टी एंड मेंटल हेल्थ के बारे में गाइड करना है।
रिकॉर्ड कीपर, एज अ रिकॉर्ड कीपर नर्स का क्या रोल है कि हमने जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसे एक्यूरेटली मेंटेन करना है, इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्रेशन करनी है हमने, और इसके अलावा स्कूल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स को हमने जो है एवेलुएट करना है कि ओवर द टाइम स्कूल हेल्थ के बच्चों में इम्यूनाइजेशन कितने बच्चों में हुई है और कम्युनिकेबल डिजीज़ में किस तरीके से कमी आई है। ठीक है, एज अ एडुकेट नर्स का क्या रोल है, एडुकेट फॉर पॉलिसीज़ दैट सपोर्ट स्टूडेंट हेल्थ, यानी ऐसी अगर कोई पॉलिसी है स्कूल में जो बच्चों की हेल्थ को जो है अफेक्ट कर सकती है, तो हमने एज अ एडुकेट काम करना है। उस टाइम पे हमने इंश्योर करना है कि कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाई जाए जिससे बच्चों को किसी भी किस्म का हार्म हो। ठीक है, इसके अलावा एज अ कोऑर्डिनेटर नर्स का क्या रोल है, कोऑर्डिनेट विद टीचर्स, पेरेंट्स, डॉक्टर्स एंड कम्युनिटी एजेंसीज फॉर होलिस्टिक केयर। ठीक है, हमने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, डॉक्टर के साथ एज अ कोऑर्डिनेटर काम करना है। और एज अ रिसर्चर हमने क्या करना है, कंट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन, कि हमने स्कूल लेवल पर जो है ऑब्जर्व करना है, डेटा कलेक्ट करना है कि किस चीज़ की नीड ज़्यादा है हमारी कम्युनिटी को। तो एज अ रिसर्चर नर्स का ये रोल है। ठीक है, पास है हेल्थ स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट के स्कूल लेवल पर हम कौन कौन सी हेल्थ स्क्रीनिंग या असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे आप सबकी भी हुई होगी, हम जब स्कूल टाइम पे पढ़ते थे तो हमारी अक्सर जो है स्कूल में विजन स्क्रीनिंग होती थी, या फिर हियरिंग असेसमेंट की जाती थी, डेंटल एग्जामिनेशन की जाती थी। तो स्कूल लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं, विजन स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जिससे अर्ली कोई अगर इशू है बच्चों का, उन्हें बोर्ड सही तरीके से नज़र नहीं आता, या कोई भी इशू है या आई साइट का प्रॉब्लम है, तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हियरिंग असेसमेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा डेंटल एग्जामिनेशन की जाती है बच्चों की स्कूल लेवल पर, ताकि ओरल हाइजीन, गम प्रॉब्लम्स या कैविटीज़ का अगर कोई इशू है तो वो अर्ली आइडेंटिफाई हो जाए। इसके अलावा एंथ्रोपोमेट्री में बच्चे की वेट, हाइट एंड ग्रोथ असेसमेंट की जाती है, जिससे माल न्यूट्रिशन को अर्ली डिटेक्ट करके जो है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग फिर की जाती है बच्चों की। तो ये तमाम सर्विसेज हम स्कूल लेवल पे या असेसमेंट हम स्कूल लेवल पे कर सकते हैं। अब स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी है। सिलेक्ट टारगेट एज ग्रुप, शेड्यूल एंड टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टूल। हमने सबसे पहले टारगेटेड एज ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, शेड्यूल बनाना है, किन किन डेज में, वीक के किन किन डेज में हमने असेसमेंट करनी है। इसके अलावा स्क्रीनिंग टूल्स को हमने जो है आइडेंटिफाई करना है। देन सेकंड क्या है, प्रिपरेशन हमने करनी है, ट्रेन स्टाफ, अरेंज इक्विपमेंट्स, ऑब्टेन पेरेंटल कंसेंट फॉर्म। उसके बाद जो है स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, जो जितने भी असेसमेंट में हमारे इक्विपमेंट्स नीडेड हैं उन्हें अरेंज किया जाता है, एंड पेरेंटल कंसेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म बनाए जाते हैं और बच्चों को दिए जाते हैं कि आपने पेरेंट्स से साइन करवा के लाने हैं। ठीक है, थर्ड क्या है कि कंडक्शन हमने करनी, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट इन एन ऑर्गेनाइज सेटिंग। फिर हमने सिलेक्ट की है, वो उसकी कंडक्शन हमने थर्ड स्टेप में करनी है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या करना है, हमने रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्यूरेटली इन इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड। फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है हर बच्चे की। नंबर 5 पे हमने देखना है जो भी रेफरल स्टूडेंट है या जिनमें एबनॉर्मलिटीज़ है या कोई मेजर इशू है, हमने उन्हें रेफरल करना है। नंबर 6 पे हमने क्या करना है, फॉलो अप करना है कि उन बच्चों को जो है ट्रीटमेंट सही तरीके से मिल रही है या नहीं, और जो ट्रीटमेंट आपने दी है, माइनर ट्रीटमेंट, उसके आउटकम को हमने जो है मेजर करना है, मॉनिटर करना है। तो ये हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोसेस के 6 स्टेप हैं। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 प्रिपरेशन, नंबर 3 कंडक्शन, नंबर 4 रिकॉर्ड, नंबर 5 रेफरल एंड नंबर 6 फॉलो अप। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन के। स्कूल लेवल पे हम किस तरह से बच्चों की हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन बेस पे बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे बैलेंस डाइट अवेयरनेस हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ईटिंग हेल्दी हैबिट्स, वो बाइंग ईटिंग ना करें। ठीक है, ओबेसिटी प्रिवेंशन के बारे में गाइड कर सकते हैं, एंड फूड हाइजीन के बारे में हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, जैसे डेली एक्सरसाइज बेनिफिट हम बच्चों को बताएं। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी या प्ले के थ्रू, या स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के बारे में उन्हें इनकरेज करें कि आप डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के रिस्क एंड इन फ्यूचर जो उस वजह से डिजीज़ होती हैं उनके बारे में हम गाइड करें, एंड पोस्चर अवेयरनेस के बारे में भी हम फिजिकल एक्टिविटी में बता सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन के बारे में हम बच्चों को गाइड करते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग टेक्निक, ओरल हेल्थ टेक्निक हो गई, स्किन एंड हेयर हाइजीन, एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में हम फीमेल्स को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेंटल हेल्थ के बारे में हम बच्चों को गाइड करेंगे कि वो अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करें, एग्जाम स्ट्रेस को, या कोई टेस्ट आ रहा है या कोई ग्रैंड टेस्ट है तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। एंटी बुलिंग स्किल्स, यानी
हमने स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरह रखना है, पीयर रिलेशनशिप बच्चों के इस तरह रखवाने हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुली ना करे, ठीक है। एंटी बुलिंग स्किल्स हमने उन्हें सिखानी है कि आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सोशल स्किल्स हमने उनकी बिल्ड करनी है एंड माइंडफुल प्रैक्टिसेस के बारे में हमने उन्हें गाइड करना है। तो ये हम किन किन एरियाज़ में हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन एरिया में फिजिकल एक्टिविटी के बारे में गाइड कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल के स्कूल लेवल पर हम इम्यूनाइजेशन और कम्युनिकेबल डिजीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास डिफरेंट वैक्सीन है, MMR हो गई, ठीक है, TD, हेपेटाइटिस B, HPV वायरस, HPV वैक्सीन, टाइफॉइड एंड चिकन पॉक्स कि किन एज ग्रुप्स को लगती हैं एंड उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हम इस बारे में बच्चों को एक गाइड कर सकते हैं, या हम अपने स्टाफ को या पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं। जैसे 5 to 6 ईयर के बच्चों को बूस्टर डोज लगती है MMR की, ठीक है। 10 to 12 ईयर में भी जो है बूस्टर डोज होती है। और हेपेटाइटिस B स्कूल एंट्री का टाइम लग जाती है, ठीक है, 3 डोजेज सीरीज होती है इसकी। जबकि HPV वैक्सीन हमारे पास 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स को लगती है, 2 to 3 डोजेज। टाइफॉइड 5+ बच्चों को लगती है एवरी 3 ईयर्स के बाद। एंड चिकन पॉक्स भी स्कूल एंट्री पे लगती है 2 डोजेस। डिजीज़ कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती हैं कि हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन करनी है, एक्टिव सर्विलेंस, मॉनिटरिंग एब्सेंटीज पैटर्न, डेली हेल्थ चेक्स ड्यूरिंग आउटब्रेक सेशन के हमने जो है एक्टिव सर्विलेंस करनी है स्कूल की। हमने मॉनिटर करना है कि जो एब्सेंटिज्म है स्कूल का वो किस वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम डेली हेल्थ चेकअप देख सकते हैं कि अगर कोई आउटब्रेक का सेशन चल रहा है तो हमने डेली हेल्थ चेकिंग करनी है, ठीक है। आइसोलेशन प्रोटोकॉल, आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड स्टूडेंट प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट स्प्रेड विद इन क्लास रूम। हमने जो है अगर कोई बच्चा किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से इन्फेक्टेड है तो हमने आइसोलेशन स्ट्रेटजीज़ को भी फॉलो करना है। कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, आइडेंटिफाइंग एंड मॉनिटरिंग इंडिविजुअल वो मे हैव बीन एक्सपोज टू इन्फेक्शन। हमने आइडेंटिफाई करना है, मॉनिटर करना है कि कौन से बच्चे जो हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ या इन्फेक्शन को एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, उन स्टूडेंट्स को। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्शन, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ क्लासरूम, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज एंड कॉमन एरियाज़। हमने स्कूल में जो है वो प्रॉपर क्लीनिंग को जो है इंश्योर करना है, ठीक है। एंड हेल्थ रिपोर्टिंग, हमने टाइमली रिपोर्ट करना है डिजीज़ को, ठीक है। टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ नोटिफिकेबल डिजीज़ टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ पर गवर्नमेंट मैंडेट्स, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो किसी स्कूल में स्पेसिफिक स्कूल में बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमने टाइमली गवर्नमेंट में जो है उसको रिपोर्ट करना है। तो ये हम इन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इन स्कूल के। मेंटल हेल्थ स्कूल में हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, बच्चों की मेंटल हेल्थ को हम कैसे इंप्रूव करेंगे। 1 in 5 चिल्ड्रन हैव अ मेंटल हेल्थ इशू। हर 5 में से एक बच्चे को स्कूल एज में मेंटल हेल्थ इशू है, ठीक है। 50% ऑफ ऑल मेंटल डिसऑर्डर बिगिन बिफोर एज ऑफ 14, यानी 14 ईयर से पहले ही 50% मेंटल डिसऑर्डर बच्चों में जो है वो डेवलप हो जाती हैं। 80% ऑफ यूथ विल विद मेंटल हेल्थ नीड्स रिसीव नो ट्रीटमेंट। और हमारी 80% जो यूथ है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जिन्हें उन्हें ट्रीटमेंट ही नहीं मिलती, ठीक है। तो स्कूल बेस में हम मेंटल हेल्थ में किस तरीके से इंटरवेंशन या मेंटल हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। हमने काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बच्चों को, इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग बाय ट्रेंड स्कूल काउंसलर फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ट्रॉमा। हमने इंडिविजुअल या ग्रुप काउंसलिंग करनी है स्कूल लेवल पर एंजाइटी, डिप्रेशन और ट्रामा के अगेंस्ट, ठीक है। एंटी बुलिंग प्रोग्राम, हमने स्कूल में जो है ऐसे प्रोग्राम को प्रमोट करना है जिसमें जो है बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और बुली से प्रिवेंट हों, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हमने बच्चों को गाइड करना है कि किस तरीके से वो कोपिंग स्किल्स उन्हें सिखानी है, ठीक है। इसके अलावा जो है डीप ब्रीथिंग या रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू हम उन्हें बता सकते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को इस तरीके से मैनेज करें। इसके अलावा हमने टीचर ट्रेनिंग भी करनी है, इक्विपिंग टीचर्स टू रिकॉग्नाइज साइन ऑफ डिस्ट्रेस एंड सपोर्ट स्टूडेंट अप्रोप्रिएटली। हमने टीचर्स की इस तरह से ट्रेनिंग करनी है कि वो टाइमली मेंटल हेल्थ इशू को आइडेंटिफाई कर सकें। पेरेंट इंगेजमेंट, हमने वर्कशॉप में क्या करना है, पेरेंट्स को भी इंगेज करना है ताकि क्या हो चाइल्ड की कंप्लीट जो है वेलबींग घर पे भी मेंटेन रहे, मेंटल वेलबींग घर पे भी जो है वो मेंटेन रहे। क्राइसिस रिस्पांस, क्लियर प्रोटोकॉल फॉर रिस्पॉन्डिंग टू मेंटल हेल्थ इन इमरजेंसीज एंड सुसाइडल आइडेंटिएशन, ठीक है। अगर कोई सुसाइडल थाट्स किसी बच्चे को आ रहे हैं या वो अपनी बातों से, अपनी एक्शन से इस तरह से आपको सिग्नल दे रहे हैं कि वो सुसाइडल थाट्स हैं उसके, तो हमने
उनको भी जो है रिस्पॉन्स करना है, हमने उन्हें टाइमली जो है रिकॉग्नाइज करना है। तो इन तरीक़ों से हम मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन स्कूल बेस्ड बच्चों में कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे हेल्थ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि स्कूल लेवल पे हमने किस तरीके से हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। सबसे पहले हम बात करें तो इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड में हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। बच्चों की पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एजुकेशन को हमने इंक्लूड करना है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने मैंशन करना है कि इस बच्चे की किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस कर रही है। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री हमने मैंशन करनी है। स्क्रीनिंग टेस्ट एंड स्क्रीनिंग रिजल्ट्स एंड रेफरल्स, यानी स्कूल में जितनी स्क्रीनिंग टेस्ट हुए हैं उनके क्या रिजल्ट आए हैं वो हमने मैंशन करना है। मेडिकेशन एंड एलर्जीज को भी हमने मेंशन करना है। ठीक है, इसके अलावा स्कूल हेल्थ रजिस्टर में हम किन किन चीज़ों को मेंटेन करेंगे कि डेली अटेंडेंस एंड सिक विजिट्स कितने आ रहे हैं स्कूल में। ठीक है, एक्सीडेंट एंड इंजरीज कितनी हैं, रिपोर्ट्स कितने हुए हैं वो हमने मेंशन करना है। आउटब्रेक सर्विलेंस लॉग के इस स्कूल में या इस इलाके में जो है कौन से डिजीज़ का आउटब्रेक चल रहा है और उसके कितने सिक लीव्स आ चुकी हैं वो हमने मेंशन करनी है। ठीक है, क्लिनिक यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक, यानी क्लिनिकल जो यूटिलाइजेशन हुए, कितने बच्चों को क्लिनिकल यूटिलाइजेशन की नीड हुई है वो हमने मेंशन करना है। और एनुअल हेल्थ समरीज भी हमने मेंशन करनी है स्कूल हेल्थ रजिस्टर में। ठीक है, लास्ट में हमने रेफरल एंड फॉलो अप फॉर्म्स बच्चों को प्रोवाइड करना है। रेफरल लेटर्स टू स्पेशलिस्ट, अगर किसी बच्चे को रेफरल की नीड है तो हमने उसे रेफरल फॉर्म प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, फॉलो अप आउटकम ट्रैकिंग, इसके अलावा फॉलो अप फॉर्म के जरिए हम देखते हैं कि बच्चे ने ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया, या जो आपने जिस हॉस्पिटल रेफ़र किया था वहाँ पर क्या बच्चे का स्टेटस रहा, किस तरह से उसने ट्रीटमेंट लिया, तो वो चीज़ें भी हम मेंशन करते हैं रेफरल एंड फॉलो अप में। पेरेंटल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड भी हम रखते हैं। ठीक है, रिटर्न टू स्कूल क्लियरेंस और क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट प्लान्स, ये तमाम चीज़ें हम रेफरल एंड फॉलो अप फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट जैसे अस्थमा हो गया बच्चों में, या डायबिटिक बच्चे जो होते हैं उन्हें हम किस तरह से स्कूल लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम रेफरल एंड फॉलो अप फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स आर द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। अगर हमारे पास रिकॉर्ड एक्यूरेट होगा तो क्या होगा, उससे एक इफेक्टिव हेल्थ प्रोग्राम जो है वो प्रमोट होता है। ठीक है, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन हमने बच्चों की करनी है, फेक डॉक्यूमेंटेशन हमने नहीं करनी। ठीक है, लास्ट में क्या है कि स्कूल हेल्थ क्या है, हमारे पास एक कॉर्नर स्टोन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी नर्सिंग प्रैक्टिस के हमारे पास स्कूल हेल्थ पे अगर हम फोकस करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी कम्युनिटीज़ में भी हेल्थ प्रमोशन होगी। ठीक है, और जैसे हमने चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच में पढ़ा भी ये है कि अगर हम एक बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं तो वो एज अ मेडिकल मैसेंजर आपका वर्क करता है, वो अपनी फैमिलीज़ को, अपनी कम्युनिटी को भी जो है उन हैबिट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है, और उससे क्या होती है अल्टीमेटली हेल्थ, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ इंटीग्रेट सर्विसेज, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन के कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्कूल हेल्थ में हम किन किन सर्विसेज को इंटीग्रेट करते हैं, एनवायरमेंटल, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, तमाम चीज़ों को मिल के हम जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। स्कूल नर्स a multi-dimensional role as a clinician, educator and educate, के स्कूल नर्स का एक मल्टी डायमेंशनल रोल होता है कि एज अ क्लिनिशियन भी वो काम करती है, एज अ एजुकेटर भी काम करती है, एडवोकेट भी काम करती है, रिकॉर्ड कीपर भी काम करती है। ठीक है, अर्ली स्क्रीनिंग, इम्यूनाइजेशन एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट इंश्योर होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, के हमने स्कूल लेवल पे बच्चों की अर्ली स्क्रीनिंग, इम्यूनाइजेशन एंड मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना है ताकि उनकी होलिस्टिक केयर हो। ठीक है, आई होप सो आपको यूनिट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।